अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस के बारे में बताया था कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं मेजरेबल फंक्शंस दैट शेयर्स द कॉमन डोमेन ई एंड दीज आर द एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन। तो आपके इस सीक्वेंस से रिलेटेड फॉर एन बिलोंग्स टू एन, किसी भी सीक्वेंस से रिलेटेड आपके 5 फंक्शंस जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन था उसको मैंने एच ऑफ एक्स से डिनोट किया था, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द सूप ऑफ एन एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है। जो सेकंड फंक्शन था उसको मैंने जी ऑफ एक्स से डिनोट किया था, जो कि आपका था इन्फिमम ऑफ एन एफ एन ऑफ एक्स। ओके, जहन में रखिए ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, सारे फंक्शंस है, इट्स अ रियल वैल्यू फंक्शन, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है। सो एक जो आपका था वो लिमिट सूप था, लिमिट सूप ऑफ एन एफ एन ऑफ एक्स था। ठीक है, और एक जो था वो आपका फंक्शन था लिमिट इन्फिमम ऑफ एन एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, और एक जो लास्ट में फंक्शन था वो आपका था लिमिट फंक्शन लिमिट ऑफ एन एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, सो किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड ये जो है ये 4 फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। और एक्चुअली अगर आपकी कन्वर्जेंस हो, पॉइंट वाइज हो, डजेंट मैटर, यूनिफॉर्म हो, तो ये लिमिट फंक्शन एक्चुअली लिमिट सूप लिमिट कोइंसाइड कर जाते हैं, तो ये फिर एक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो वो सूप के साथ कंसाइड कर जाते हैं, तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो इनके साथ कंसाइड कर जाते हैं। सो ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट इन जनरल ये 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। और क्वेश्चन ये है कि अगर आपका सीक्वेंस जो है वो मेजरेबल फंक्शंस का है, यानी कि जो सारे के सारे फंक्शंस हैं ये आपके मेजरेबल हैं। ठीक है, तो क्या ये फंक्शंस मेजरेबल होंगे? द आंसर इज यस। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेजरेबिलिटी ऑफ एच एंड जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 2 फंक्शंस की मेजरेबिलिटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप जो है वो देखते हैं मेजरेबिलिटी ऑफ सुप्रीमम फंक्शन, मेजरेबिलिटी ऑफ सूप ऑफ एन एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये देखें कि जो मेजरेबल फंक्शंस होते हैं उनकी कंडीशंस क्या होती है। मैं ये साइड पे लिख देती हूँ। आई विल से दैट अ फंक्शन एफ, अगर आपने ये देखें एच को मेजरेबल करना है, एच फ्रॉम ई टू आर। ठीक है, सो दिस इज measurable if for any c for any real number h inverse of c to plus infinity, and this set is exactly equal to all those points in the domain such that your h of x is strictly greater than c. ठीक है, so if this set is for any c, this set is measurable. ठीक है, so इसका मतलब ये है कि आपने प्रूफ करना है कि सुप ऑफ एफ एन जो है वो मेजरेबल हो। अच्छा, मैं यहाँ पे ये क्लेम करती हूँ, अब मैं अगर ये प्रूफ कर दूं, पहला ये एक रिजल्ट प्रूफ कर दूं कि जो ये सेट है आपका, ये जो आपका एच इनवर्स ऑफ सी टू प्लस इंफिनिटी है, ये बेसिकली इक्वल है यूनियन फॉर एन इज इक्वल टू 1 टू प्लस इंफिनिटी एफ एन इनवर्स ऑफ सी टू प्लस इंफिनिटी। अगर आपको याद हो, हमने मैक्स का एक रिजल्ट किया था, उसमें था कि फाइनाइट यूनियन था, लेकिन चूंकि मैक्सिमम था, जो फाइनाइट सेट का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, बट नाउ यू वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीमम। So supremum now it's the countable union of these sets, the inverse images of these sets. So अगर मैं आपको ये प्रूफ कर दूं कि ये इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली इसके मुताबिक आपको पता है कि एवरी एफ एन इज मेजरेबल। अगर हर एफ एन मेजरेबल है, so by using this criteria एफ एन इनवर्स ऑफ दिस सेट, ये जो सेट होगा ये मेजरेबल होगा, बिकॉज ईच एफ एन इज मेजरेबल। और आपको पता है मेजरेबल सेट्स की जो कलेक्शन है सिग्मा अलजेब्रा बनाती है, एंड सिग्मा अलजेब्रा इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द काउंटेबल यूनियन। तो उसके मुताबिक फिर ये जो चीज हो जाएगी ये मेजरेबल हो जाएगी बाय यूजिंग दी by using the you can say the sigma algebra nature of the measurable sets. ठीक है, so
ये आप सो इनफ टू प्रूव दैट दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट्स फॉर एनी सी, फॉर एनी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अच्छा, अब ये सेट अगर मैं देखती हूँ जो मेरा एच इनवर्स ऑफ सी टू प्लस इंफिनिटी है, ये बेसिकली किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू ऑल दोस पॉइंट्स इन द डोमेन सच दैट योर एच ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। सो अगर मैं x जो है वो लेती हूँ एच इनवर्स ऑफ सी टू प्लस इंफिनिटी से, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज इक्वलेंट, मैं बोथ साइड्स इक्वलेंट कर रही हूँ। सो दिस इज इक्वलेंट टू से दैट योर एच ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी। अब ये एच ऑफ एक्स है क्या? एच ऑफ एक्स इज द सूप। सो दिस इज द सूप ऑफ दी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स। ठीक है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी। अब जब सूप जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी होगा तो ये सिचुएशन जो है ये किसके इक्वलेंट है? ये सिचुएशन है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ कि एक्चुअली आपको अगर याद हो नंबर सिस्टम में आपने सुप्रीमम की एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर आपके पास कोई सेट है, फर्ज कीजिए कि ए आपके पास कोई भी सबसेट है आर का, ठीक है, और जो सूप ऑफ ए है वो जो है वो आपका स्मॉल ए है, दिस इज द सूप ऑफ ए। सो इस पे आप ये कहते हैं कि फॉर एनी एप्सिलॉन, दिस डेफिनेशन ये बेसिकली सुप्रीमम की प्रॉपर्टी है, फॉर एनी एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट योर your a is actually a minus epsilon is less than b is less than a। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये सुप्रीमम है ए और सेट जो ए है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है कहीं, ठीक है, सो आप जब कोई भी ए माइनस एप्सिलॉन लेके, ए माइनस एप्सिलॉन का मतलब है कि आप अपने पॉइंट को यहाँ पे मूव करें, ये आपका ए माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे कहीं आपको जो है वो पॉइंट मिल जाएगा सेट ए का। द सेम आप इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करें बिकॉज ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये बेसिकली क्या है, फंक्शन आर्क होंगी, तो फंक्शन आर्क पे भी आप सुप्रीमम की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। सो द बेसिकली आपके पास क्या है, सूप ऑफ एन एफ एन एक्स इज ग्रेटर देन सी। सो अगेन मैं अगर मैं चूज कर रही हूँ एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड एप्सिलॉन पे हम ये कुछ ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि जो आपका such that for epsilon is positive such that your epsilon your soup of n f n x जो कि आपकी एच ऑफ एक्स की वैल्यू है वो माइनस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन सी की हो। आप एप्सिलॉन पे ऐसी कंडीशन, बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली सी, सो यू कैन चूज एनी यू कैन चूज वेरी स्मॉल एप्सिलॉन विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके अगर मैं इस एप्सिलॉन पे इस प्रॉपर्टी को यूज करूं तो क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स फॉर के बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की बात चल रही है तो फंक्शंस की वैल्यू होंगी, सो दैट इज सो दिस इंप्लाइज सूप ऑफ एन एफ एन एक्स is strictly greater than fkx and this is strictly greater than, you can use this ये जो है आपका a minus epsilon, so a minus epsilon यहाँ पे आपका है, so this is equal to the soup of n fnx माइनस एप्सिलॉन और ये चीज जो है ये ग्रेटर देन सी हो। दिस इज द रीजन मैंने ये एप्सिलॉन पे कंडीशन इंपोज की थी। सो दिस एग्जैक्टली इंप्लाइज दैट सूप ऑफ एन एफ एन एक्स is strictly greater than fk of x and this is strictly greater than c। अब यहाँ पे क्या है, for some k belongs to n, क्योंकि एक k देयर एग्जिस्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक k है, कम से कम एक k है। सो दिस इज इक्वल टू से दैट, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ के ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी फॉर सम k belongs to n। और अगर ये सिचुएशन है तो दिस इज इक्वल टू से दैट योर x बिलोंग्स टू
एफ इनवर्स ऑफ सी टू प्लस इंफिनिटी, और ये सेट एक्चुअली बेसिकली किसके इक्वल होता है, दिस इज बेसिकली ऑल दोज डोमेन पॉइंट्स such that, oh okay, so this is fk inverse because this fkx, so fk of x is greater than c. ठीक है, ये ध्यान में रखें फॉर सम, क्योंकि देयर एग्जिस्ट है, कम से कम एक है, और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो, मुझे एक की बस होता है। फॉर सम k बिलोंग्स टू n, क्योंकि यूनियन में जाने के लिए किसी एक में होना जरूरी है। So this is equivalent to say that your x belongs to union for n is equal to 1 to plus infinity f n inverse c to plus infinity। ठीक है, तो इसके मुताबिक फिर ये क्या हुआ कि आपका पॉइंट इसमें चला गया, और आपकी ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड हो गई है। so we can say that, so this implies your this implies what, this implies h inverse of c to plus infinity is equal to the union for k is equal to 1 to यहाँ आपका n जो है is equal to 1 to plus infinity f n inverse of c to plus infinity। ठीक है, अब अगेन वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो है ये सारे का सारा सेट जो है, सिंस एफ एन इज मेजरेबल फॉर ऑल एन, ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि ये जो सारे सेट्स एफ एन एफ एन इनवर्स ऑफ सी टू प्लस इंफिनिटी, दीज आर ऑल मेजरेबल। और अगर ये सारे मेजरेबल हैं तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि काउंटेबल union of measurable set is measurable, measurable, so this implies your h inverse of c to plus infinity is measurable। ठीक है, सो ये इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपको ये पता चल गया कि सुप्रीमम ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, सो नेक्स्ट में मैं आपको इंशाल्लाह इन तीनों को बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू।